Hello everyone. So I have discussed in the shorts on my YouTube channel how to calculate new ratio in case of admission of a partner. तो जो केस 1 डिस्कस हुआ है वो ये है कि जब ये नहीं मेंशन होता कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को किस रेशो में शेयर देंगे ऑन द इनकमिंग ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये केस 1 शॉर्ट्स में डिस्कस्ड है, आप देख सकते हैं। देन केस 2, जब ये दिया होता है कि एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स पार्ट ऑफ देयर शेयर एक स्पेसिफिक रेशो में नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये केस 2 था। दिस ऑल्सो डिस्कस्ड इन द शॉर्ट्स। देन केस 3, जब ये दिया होता है कि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं दे विल सेक्रीफाइस पार्ट ऑफ देयर शेयर, ऑफ वाला केस आपने कैसे करना है, ये केस 3 जो है ये वीडियो में डिस्कस्ड है। देन कम केस 4। केस 4 इसमें डिस्कस्ड हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस सम पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, ये भी जो है शॉर्ट्स में डिस्कस्ड है। इसके बाद जो केस है दैट इज केस नंबर 5, जब एक पार्टनर रिटेन करता है अपना ओरिजिनल शेयर। दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज व्हेन फ्यूचर रेशो इज गिवन, जब आपको फ्यूचर रेशो गिवन है तो आपने क्या करना है। लाइक ABCD आर पार्टनर्स इन 9:6:5:5 रेशो, ई ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, और जो पुराने पार्टनर्स है वो डिसाइड करते हैं वी वुड शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर एज 3:4:1। जब वो अपनी रेशो ही चेंज कर लेते हैं कि पहले 9:6:5:5 में कर रहे थे, अब करेंगे 3:4:1 में, नए पार्टनर को नहीं अभी इंक्लूड किया, इसका मतलब फ्यूचर में वो इस रेशो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो ये रेशो में आपने क्या करना है, आपने भूल ही जाना न्यू रेशो कैलकुलेट करते कि उनकी ओल्ड रेशो जो है वो ये थी, इसको आपने टोटली इग्नोर कर देना है वाइल कैलकुलेटिंग द न्यू रेशो। आपने ओल्ड रेशो कौन सी लेनी है, जिसमें वो फ्यूचर में शेयर करेंगे, ये 3:4:1 ओल्ड पार्टनर्स इसमें शेयर करेंगे अपनी जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो इस केस में आपने क्या करना है, ए का न्यू शेयर, सारों के शेयर जो है ना वो ये वाली ओल्ड रेशो लेके निकालने हैं, ना कि ये ओरिजिनल वाली, ठीक है। तो ये होता है जब फ्यूचर रेशो गिवन हो तो हम ओल्ड रेशो को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो अब ए का न्यू शेयर पुराना क्या है 3/10 माइनस नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो ये देगा 3/10 अपना इंटू 3/10, बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह है ये। बट इसमें डिफरेंस ये है कि आपने ओरिजिनल वाली ओल्ड नहीं लेनी, फ्यूचर रेशो लेनी है एज योर ओल्ड रेशो। ऐसे ही बी का निकाल लेना है 4/10 माइनस 1/5 इंटू 4/10, सी का 2/10 माइनस 1/5 इंटू 2/10, डी का 1/10 माइनस 1/5 इंटू 1/10, तो ये आ गया 4/50। अब ई तो नया पार्टनर था, उसका है 1/5, तो उसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय हमने 10 किया, तो आ गया 10/50। तो न्यू रेशो आ गई 12:16:8:4:10। तो यही इसमें डिफरेंस है कि फ्यूचर रेशो के केस में हमने ओल्ड रेशो लेनी है जो फ्यूचर रेशो गिवन है, ना कि ओरिजिनल वाली ओल्ड रेशो। बाकी केस 1 की तरह है ये। दैट्स, थैंक यू वेरी मच।